सुनिए, हेलो, एक्सक्यूज मी, जरा सुनिए। अरे जनाब, अरे जरा गाड़ी रोकिए। हेलो, अम्मा, अम्मा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। ये तुम्हारा है? नहीं अम्मा, ये आपका ही है। ये मेरा नहीं है। मेरा कैसे हो सकता है? माँ जी, आपको शायद याद नहीं है, 1 महीने कबल मैंने आपके पास 2 केले मुफ्त में खाए थे। ओह, तो वो तुम थे? हाँ अम्मा। अम्मा, ये पैसे मैंने पहली मर्तबा अपने हाथों से कमाए हैं अम्मा। बहुत अच्छे बेटा, ये तुम अपने वालिदैन को दो। मेरे वालिदैन नहीं हैं अम्मा। तो फिर किसी मंदिर में ज़कात दे दो। अम्मा, मेरे लिए आप ही भगवान हैं और ये ज़कात का बक्सा रख लो अम्मा। अम्मा, मैंने आपसे एक बात कही थी, याद है आपको? मैं 1 महीने बाद आऊंगा, आपको 2 लाख रुपए दूंगा और एक बड़ा सा फ्रूट शॉप बना कर दूंगा। मुझे इल्म है आपको यकीन नहीं होगा अम्मा, लेकिन मैं कल आऊंगा, तब आप जरूर यकीन करोगी। अब मैं चलूं? 100 साल शहंशाह की जिंदगी जियो। अम्मा, अगर मेरी 100 साल की उम्र होगी ना, तो उसमें से आधी आपकी हो। मैं तो गिरने वाला दरख्त हूँ, उम्र का क्या करूँ? अगर ये दरख्त सही सलामत रहा तो मेरे जैसे कितनों को छांव मिलेगी, फल मिलेंगे। इजाजत दीजिए अम्मा। हमेशा खुश रहो बेटा। ऐशु, शिव कहाँ है? मैंने पूरी दुकान में तलाशा, मालूम नहीं कहाँ है। अच्छा। कहाँ चले गए थे तुम? कब से इंतजार कर रही हूँ। यहीं पास में गया था। अच्छा, मैं चलती हूँ। अलविदा। तनख्वाह ले ली? ले ली। तो चलो चलते हैं। ऐशु, तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। हाथ में पैसे हैं तो ज्यादा घूमना फिरना मत, सीधे घर आ जाना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है। अलविदा। ये सब जनाब, ये साड़ी खरीद रहा हूँ, ये लीजिए 4,500 रुपए। देखो शिव, यहाँ काम करने वालों के लिए 10% की छूट दी जाती है। छूट काटकर इस साड़ी की कीमत 4,050 रुपए होती है। तुम्हें सिर्फ 4,000 रुपए देने हैं बस। इस साड़ी पर छूट नहीं चाहिए जनाब, पूरे पैसे देकर ही लूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। सुनो, ये साड़ी पैक करके दे दो। शुक्रिया जनाब। क्यों, साड़ी देने के लिए? नहीं जनाब, इतने दिनों तक यहाँ काम पर रख के मुझे तनख्वाह दिया ना, इसलिए। ये लीजिए। चलता हूँ जनाब। ठीक है बेटा, फिर मुलाकात होगी। क्या बात है जनाब, इतना लेट आ रहे हो? चलो तनख्वाह निकालो। आते ही तनख्वाह चाहिए तुम्हें? शराबी के हाथ में दारू, तुम्हारे हाथ में पैसे। ज्यादा देर नहीं रहने चाहिए। चलो निकालो जल्दी। आंखें बंद करो अपनी। पैसे देने में इतना नाटक। ये क्या, पैसे इतने भारी? आंखें खोल कर देख तो लो। ये क्या है? खोल कर तो देखो। तुमने जो पसंद की थी वही साड़ी अपने कमाए हुए पैसों से लाया हूँ, फ्रॉम माई फर्स्ट सैलरी। लेकिन तुम्हारी अकल तो ठिकाने हैं? कैसे इंसान हो तुम? तुम्हारा ये मुकालमा होगा। इतने दिन तुम्हारे साथ रहा हूँ इसलिए लेके आया हूँ। ये मेरा मुकालमा है। पैसों की कीमत का इल्म भी है। तनख्वाह के पैसे बर्बाद करोगे तो जिंदा कैसे रहोगे? ये तुम्हारा मुकालमा होगा। ऐशु, इतने दिनों तक मैंने अपनी जिंदगी को हल्के में लिया है, लेकिन मुझे उसकी कीमत का एहसास तुमने कराया। अब इसे चाहे तोहफा समझो या फिर रिश्वत समझो, बराए मेहरबानी इनकार मत करना। और हाँ, एक बात और, कल ये साड़ी पहनकर तैयार जरूर रहना, तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। मैं भी तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी। सरप्राइज? वो क्या है? कबल तुम्हारा सरप्राइज और उसके बाद मेरा। ठीक है। आयशु, तैयार हो गई? 1 मिनट में आई। जल्दी आओ, देर हो रही है। कैसी लग रही हूँ? बहुत कमाल दिख रही हो। अब चलें? ए शिव, कहाँ ले जा रहे हो तुम? कहाँ ना सरप्राइज है। अब तुम चलो चलो चलो, ऑटो। शिव बताओ ना। तुम भी तो कुछ बताने ही वाली थी ना, वो बताओ। नहीं, कल बताऊंगी। इसलिए कह रहा हूँ, जानना है ना तो कबलो ऑटो में बैठो।
कहाँ चलना है? तुम चलो ना, मैं बताता हूँ। ठीक है, चलता हूँ। ये क्या शिव, आरएस पेंशन ले जा रहे हो? तुमने कहा था ना देखना है, इसलिए लेकर आया हूँ। ये है तुम्हारा सरप्राइज? ये नहीं है। तो फिर क्या है? रोको रोको जरा रोको रोको रुको रोको, ऑटो रोको। ये तो सलाम कर रहा है। पैसे खिलाकर सेटिंग की है क्या? चलो चलो दोस्त। ₹100 हुए। ये लो। क्या है? मुझे डर लग रहा है। चलो वापस चलते अरे हैं। डरती क्यों हो? मैं हूं ना, चलो। किसी ने भगा दिया तो? कोई नहीं भगाएगा। आओ आओ आओ। वाओ, अरे मालिक कहाँ थे आप? इतने दिन तक आप कहाँ थे मालिक? वो सब मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें। मालिक ये कौन है? मैंने कहा ना बाद में, तुम अंदर जाओ चलो। हाँ ठीक है मालिक, ठीक है ठीक है। ठीक है। जैसा तुमने बताया था वैसा ही है। क्या तुम वाकई इस घर में बावर्ची थे? वही शिवराज है, मतलब कि मैं। ऐशु, क्या हुआ तुम्हें? मुझे माफ कर दीजिए। ये ऐशु, अरे ऐसे रो क्यों रही हो? मुझे क्या माफ हुआ कर तुम्हें? दीजिए। बराए मेहरबानी माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आप कौन है ये जाने बगैर आपको क्या क्या सुना दिया मैंने। पुराना खाना खिलाया, चटाई पर आपको नीचे सुलाया, और उन सबसे ज्यादा मैंने आपसे। ऐशु, मुझे ऐशु माफ तुम ये कर क्या कह दीजिए। रही हो? मुझे माफ माफी कर मांगने लायक तुमने दीजिए। कोई गलती की ही नहीं है। असल में तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है, मालूम है? हाँ ऐशु, जब मैं छोटा था अपनी वालिदा को खो दिया, बड़े होते होते अपने वालिद को खो दिया। मेरे पास पैसे, जायदाद, ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सही क्या है और गलत क्या है ये सबक देने वाला कोई भी नहीं था। पैसे खर्च करना, ऐश करना, यही जिंदगी है सोचकर मैं मुगालते में रहा। जिंदगी को बड़ी बेपरवाही से ले लिया। लेकिन मालूम है, जब से तुम मिली हो ना, इस गुजरे हुए 30 रोज में तकलीफ क्या होती है, खुशी क्या होती है, जिंदगी और यकीन क्या होता है, आखिर दोस्त का रिश्ता क्या होता है, ये सब जाना है मैंने। जिंदगी कितनी अहम होती है, इसका सबक तुमसे हासिल हुआ है। हकीकत तो यह है कि अगर ये शिवराज आज एक जिम्मेदार इंसान है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। हाँ ऐशु, मैं हकीकत बता रहा हूं, तुम्हें पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हारा बहुत ही शुक्रगुजार हूं। हाँ ऐशु, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। खुद को संभालो प्लीज। और हाँ, तुम भी तो कोई सरप्राइज देने वाली थी ना, क्या है वो? तुम्हारे सरप्राइज के सामने मैं अपना सरप्राइज भूल गई। कोई बात नहीं, तुम्हें जब याद आएगा तब बता देना, ठीक है? दास। जी जी मालिक। जी बोलिए मालिक। दास, इनका नाम है ऐश्वर्या। ये मेरी करीबी दोस्त है। आज जो मुझ में इतनी तब्दीली आई है ना, इन्हीं की वजह से। इसलिए आज से ये इसी घर में रहेंगी। इनका सारा इंतजाम करो। ठीक है मालिक, ठीक है? आयशु, मुझे एक बहुत ही जरूरी काम है, तब तक तुम जाकर आराम फरमाओ, ठीक है?
मालिक, आप कब आए? इतने दिन तक कहाँ थे आप? हम सब कितने परेशान थे। जरा पुरसुकून हो जाइए रामानंद जी, मेरे पास गुफ्तगू करने का वक्त नहीं है। मालूम है, वक्त बहुत ही कीमती है। मुझे मेरे सारे फैक्ट्री मैनेजर से मुलाकात करनी है, तो जल्दी से मुलाकात का वक्त मुकर्रर कीजिए। मैं बस अभी आता हूँ, ठीक है? हेलो। हेलो श्रुति, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए पापा। तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या है बताइए। मालिक वापस आ गए हैं। हाँ, मुझे उसका इल्म है पापा। इल्म है? तुम्हें कैसे इल्म? अभी आपने ही बताया ना। श्रुति, आज मैं कितना खुश हूँ, तुम्हें इल्म है? कतई यकीन नहीं हो रहा है कितना बदल गए हैं। अब देखना बेटी, हमारी कंपनी कैसे बुलंदी को छूती है। मैं थोड़ा मशरूफ हूँ, बाद में बात करता हूँ। जी पापा, ठीक है। अम्मा, अब से इस दुकान की मालकिन आप हैं। अब अपने फर्जंद से खौफ खाने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो आपसे खौफ खाएगा। अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे फोन कीजिएगा। जीते रहो बेटा। तुम्हें पागल समझ बैठी थी, शायद मैं ही पागल थी। ऐसा ना कहिए अम्मा। अब मैं चलूं? दास जी चलिए मालिक। क्यों ऐश्वर्या, शिव कहाँ है? अरे ऐश्वर्या, तुमसे ही मुखातिब हूँ मैं। हाँ। शिव कहाँ गया बेटी? अब वो काम पर नहीं आएगा जनाब। काम पर नहीं आएगा? तुम्हारे कहने पे मैंने उसे काम दिया और तुम बोली हो काम पे नहीं आएगा। इसीलिए कहता हूँ, बगैर सोचे समझे किसी पे यकीन मत करो। आपको इल्म है कि वो कौन है जनाब? कौन है? हम जैसे लाखों को काम देने वाले आरएस ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक शिवराज आरएस। क्या? जनाब। अरे साहब, अरे मालिक, क्या हुआ आपको? अरे उठाओ कोई। अरे आराम से, जनाब। आराम से। पता नहीं क्या हो गया, अरे उठाओ एकदम भाई, से बेहोश ये हो क्या गया। हाय ऐशु। ऐशु, इल्म है कि मैं कितनी खुश हूँ। लेकिन तुम बताओ, तुम इतनी मायूस क्यों हो? क्या हुआ ऐशु? ऐशु, ऐशु क्या हुआ? ऐशु प्लीज। ऐशु बताओ ना क्या हुआ? तुम ऐसे रोती रहोगी तो मुझे इल्म कैसे होगा? जो नहीं होना था वो हो गया। अरे लेकिन क्या हुआ है ये तो बताओ। कल तक मेरे कमरे में जो था वो कोई आम इंसान नहीं था, वो शिवराज आरएस था। बस इतनी सी बात? पागल लड़की, इसके लिए कोई रोता है क्या? इतना ही नहीं श्रुति, वो इतनी बड़ी शख्सियत है ये जाने बगैर मैंने उसे बहुत परेशान किया, भला बुरा कहा, और इन सबसे ज्यादा मैं उन्हें अपना दिल दे बैठी। ऐशु, तुम शिवराज से मोहब्बत करती हो? हाँ श्रुति, पागलों की मानन मोहब्बत करती हूँ। श्रुति, जब मैंने अपने वालिदैन को खोया था तब भी इतनी तकलीफ नहीं हुई थी, लेकिन अब उसके बगैर मैं एक पल भी नहीं जी पा रही हूँ। भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है? मैं बहुत बदनसीब हूँ। तुम बदनसीब नहीं, खुश नसीब हो ऐशु। इसीलिए तो वो मिला है तुम्हें। तुम्हें उससे मोहब्बत हुई, तुम्हें खुश होना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। लेकिन एक बात है, उसके जाने बगैर मैंने उससे मोहब्बत की और उसको अपने दिल की बात जाहिर तक नहीं की। वो बड़ा आदमी है ये जानने के बाद कहूंगी तो वो मेरे मुताल्लिक गलत सोचेगा। अरे पागल, जो भी हो, तुम उससे मोहब्बत करती हो बस। और वैसे भी तुम कितनी अच्छी लड़की हो, इसका इल्म है उसे, और वो जरूर तुम्हें मिलेगा। परेशान मत हो।
श्रुति, श्रुति। ओह, तुम यहाँ हो। श्रुति, जैसा तुमने कहा था, मैंने 5,000 रुपए कमा लिए और मैं इससे बेहद ही खुश हूँ। इल्म है मैं कितना खुश हूँ। तनख्वाह कहाँ है? हे भगवान, तुम अब भी वही पूछ रही हो? मैं पूछ रही हूँ 5,000 रुपए कहाँ है? खर्च कर दिए। किस लिए? खाने के लिए या पीने के लिए? अरे यार, उसे छोड़ो, काफी दिन हो गए हैं। तुम्हारी दोस्त ऐश्वर्या है ना, उसने एक साड़ी पसंद की थी, याद है? मैंने उसे वो तोहफे में दे दी। मेरी दोस्त को तुमने साड़ी क्यों दी? वो तुम्हारी सिर्फ दोस्त होगी, लेकिन मेरी तो रूममेट भी है। वो सिर्फ रूममेट है या फिर बेडमेट है? क्यों? मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या? तुम दोनों 30 रोज तक एक कमरे में थे, तुम दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं हुआ? छी, तुम्हें खातून होकर दूसरी खातून के मुतालिक, वो भी अपनी बेस्ट फ्रेंड के मुतालिक इतनी गंदी गंदी बात बोलोगी, मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी। छी। आज ये बात मैं कह रही हूँ 4 दीवारी के दरमियान, लेकिन कल आस पड़ोस वाले कहेंगे और परसों पूरा शहर जिक्र करेगा। अरे मैले दिल वाले तो 1000 बातें करेंगे, उनके बारे में सोचना फालतू है। हमें उनके ही दरमियान रहना होगा और जो वो सोचेंगे मुझे उससे फर्क जरूर पड़ेगा। तुम लोगों के दरमियान कोई रिश्ता नहीं है ये सोचकर मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ, लेकिन ऐश्वर्या, उससे कौन शादी करेगा? और कहीं उसकी शादी हो भी गई तो क्या उसका शौहर उसे खुश रखेगा? और इस दर्द में कहीं उसने कुछ कर लिया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? कब्ल ही उसके वालिदैन नहीं है। एक दोस्त होकर मैंने उसे भुला दिया तो दोस्ती की क्या कीमत रह जाएगी? ऐशु, ऐशु, आओ मेरे साथ। कहाँ? मेरे घर पर। मैं नहीं आऊंगी। तुम्हें चलना ही होगा। जब तक मैं तुम्हारी शादी नहीं करवा देता, तुम्हें वहीं पर रहना होगा। मेरी शादी? मेरी शादी तुम करवाओगे? हम दोनों के मुतालिक बुरा कहने वालों का मुंह बंद करने के लिए। तुम्हें कोई गलतफहमी है। हम दोनों के मुतालिक कोई बुरा नहीं कह रहा। कोई और क्यों? हम दोनों के मुतालिक इल्म होते हुए भी तुम्हारी दोस्त श्रुति ने कहा, तो दूसरों का क्या यकीन करें? श्रुति ने? वो तुम्हें कहाँ मिली? उसके घर में। तुम वहाँ क्यों गए थे? ओ धात। ऐशु, इतने रोज तक मैंने तुमसे एक बात छुपा कर रखी थी। मेरे यहाँ आने की वजह श्रुति ही है। मैं श्रुति से मोहब्बत करता हूँ। हे भगवान, ये मैंने कैसा गुनाह कर दिया? मैंने गुनाह कर दिया, गुनाह कर दिया। ऐशु, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? क्या गलत किया तुमने? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई शिव। बगैर सोचे समझे मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठी। ये श्रुति को बताकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी शिव। ऐशु, तुमने मुझसे मोहब्बत की? हाँ, सिर्फ शिव समझकर मोहब्बत की। शिवराज आरस इसका इल्म नहीं था। इल्म होने के बाद अगर बताती तो कहीं तुम मेरे मुताल्लिक गलत ना सोचो, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। तुमसे मोहब्बत करने के लिए मुझे माफ कर दो शिव, प्लीज प्लीज, बराए मेहरबानी माफ कर दो शिव, प्लीज। हाँ शिवू, ऐश्वर्या आपको अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करती है। मैंने आपसे सिर्फ अपनी जिंदगी को समझने के लिए कहा था, लेकिन उसने आपके साथ खड़े होकर जिंदगी क्या है ये सिखाया है। आप कौन हैं इसका इल्म ना होने पर भी आपको अपने साथ रहने की इजाजत दी, जो कोई भी लड़की करने से कतराएगी, चाहे हालात जो भी रहे हों। उसने अपना ख्याल रखा है। उससे बेहतर लड़की आपको और कहाँ मिलेगी? कुछ पाने के लिए सिर्फ ख्वाहिश होना ही काफी नहीं होता, काबिलियत भी होनी चाहिए, और वो सिर्फ मेरी दोस्त ऐशु में ही है। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, अगर आप मेरी मोहब्बत की कद्र करते हैं तो प्लीज आप ऐश्वर्या से ही शादी कर लीजिए। मैं उसे कभी धोखा नहीं दे सकती। ये मेरा आखिरी फैसला है।
अगर उसके कहने पर तुमने मन बदलकर मुझसे शादी करनी चाही तो मैं भी नहीं मानूंगी। श्रुति कितनी अच्छी लड़की है इसका इल्म है तुम्हें। तुम जैसा बड़ा आदमी मोहब्बत करेगा तो कोई भी लड़की आंख बंद करके मान जाएगी, लेकिन श्रुति ने ऐसा नहीं किया। असली जिंदगी क्या होती है तुम्हें ये सिखाने की कोशिश की। तुम एक जिम्मेदार इंसान बनो ये सोचा उसने। तुम दोनों ने एक दूसरे से मोहब्बत की है। यहाँ सिर्फ मैंने तुमसे मोहब्बत की है, तुमने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की। चांद का अक्स कुएं में दिखने से कुएं का हो गया ये कहना बेवकूफी होगी। वैसे ही तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए नहीं है। मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूँ, तुम्हें श्रुति से ही शादी करनी होगी। वही तुम्हारी असली शरीके हयात है। मैं तुमसे शादी करके मेरी श्रुति को धोखा नहीं दूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। ओ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत टेंशन हो रही है। मेरे तो दिमाग की दही हो गई है। इस गुत्थी को कैसे सुलझाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान कोई रास्ता दिखाओ। दास, जी मालिक। यहाँ पर शिवराज कौन है? आप हैं मालिक। मोहब्बत की परेशानी किसको है? आपको मालिक। तो फिर उलझन किसको होनी चाहिए? आपको मालिक। तो फिर तुम उलझन में क्यों हो? मालिक, आप उस लड़की से शादी करेंगे, इस लड़की से उलझन किसको होनी चाहिए आप बताइए मुझे। बिल्कुल सही। तो इसमें तुम्हारा क्या ख्याल है? मालिक, आप मेरी मानिए तो श्रुति से शादी कर लेनी चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि आपने उससे मोहब्बत की है। ऐश्वर्या भी मुझसे मोहब्बत करती है ना? ये भी सही है। तो फिर मालिक आप ऐश्वर्या से शादी कर लीजिए। तो फिर श्रुति? मालिक एक काम करिए, आप दोनों से शादी कर लीजिए, सबकी परेशानी खत्म। ऐशु, तशरीफ रखो। ऐशु, तुम्हारे समझाने के बाद मैंने बहुत सोचा, फिर मैंने श्रुति से शादी करने का फैसला किया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इल्म था तो मेरी बात जरूर मानोगे। लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का पसंद किया है। अगर तुम उससे शादी करोगी तो ही मैं श्रुति से शादी करूंगा। शिव, बराए मेहरबानी जबरदस्ती मत करो। मतलब मैं और श्रुति शादी कर लें और तुम पूरी जिंदगी ऐसे ही तन्हा रहोगी क्या? जब तुम सोच सकती हो कि तुम्हारी दोस्त की जिंदगी खुशहाल रहे, तो मैंने भी अपने दोस्त को खुश देखना चाहा, तो इसमें गलत क्या है? तुम ऐसे तन्हा रहोगी तो क्या हम खुश रह पाएंगे? हरगिज नहीं। वो दर्द मुझे हमेशा चुभता रहेगा। प्लीज मेरी बात मान लो। ये मुमकिन नहीं है शिव। देखो, अब सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर तुम चाहती हो कि मैं और श्रुति शादी कर लें तो तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। श्रुति से शादी करने के लिए तुम मान गए हो ना? मेरे लिए वही काफी है। तुम जो कहोगे मैं मानूंगी। शुक्रिया। एक बात और। क्या? तुम शादी कर रही हो, श्रुति को इल्म ना हो। क्यों? उसके लिए तुम अपनी मोहब्बत कुर्बान कर रही हो। इसका इल्म हो गया तो वो मुझसे कभी शादी नहीं करेगी। ठीक है, इजाजत दो मुझे। दूल्हे को लेकर आइए। विनय,
तैयार हो? आई एम रेडी। एक सेकंड। अब तो तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ। ये मंगलसूत्र पहना दीजिए। शहनाई बजाओ, शहनाई बजाओ। शादीशुदा जिंदगी मुबारक हो। शुक्रिया। शिव, तुम्हारी और श्रुति की शादी कब है? बस होने ही वाली है, अगले हफ्ते। मुहूर्त का समय हो गया, दूल्हे को लेकर आइए। मालिक कहाँ चले गए? मंगलसूत्र पहना दीजिए। शहनाई बजाओ, शहनाई बजाओ। खुश रहो बच्चों। ऊपर वाला तुम दोनों को खुश रखे। शुक्रिया विजय। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक्स। शादीशुदा जिंदगी मुबारक हो। थैंक यू। शादीशुदा जिंदगी मुबारक हो सर। तुम्हारी बात मानकर मैंने शादी तो कर ली। तुम्हारी और ऐशु की शादी कब है? वेरी सून, बहुत जल्दी। कमाल है शिव, जब देखो दावत वगैरह में मशरूफ रहता था तू, हिंदुस्तान आने को राजी नहीं था, और अब देखो यही सेटल होने की बात कर रहा है। वाकई कमाल है दोस्त। सब वक्त का तकाजा है। जिंदगी में जो होना होता है वो हो जाता है, हमारे हाथों में कुछ नहीं होता। खैर छोड़ो, मैं तुम लोगों का एहसानमंद हूँ दोस्तों। देख, इस फॉर्मेलिटीज को तू गोली मार। तुमने उनकी दोस्ती को बचाकर उनको एक रुख दिया है, और हमने अपनी दोस्ती की कद्र करके शादी कर ली। दैट्स हाँ, ऑल। वजह फरमाया। देखो शिव, तुमने जैसा कहा हमने वैसा ही किया। अब हम जैसा कहेंगे तुझे वो करना होगा। मेरी शादी की ही बात है ना। तुम दोनों मेरे लिए जिस लड़की को भी चुनोगे, मैं आंख बंद करके उससे शादी कर लूंगा। ये मेरा वादा है। ये हुई ना बात। मर्दों वाली बात। Cheers. Cheers. लाइए लाइए। शुक्रिया, शुक्रिया। नेक्स्ट। गोवा जाने का फ्लाइट कितने बजे की है? हाय। हेलो। अरे तुम परेशान नजर आ रहे हो, आखिर बात क्या है? अरे बिल्कुल नहीं, सही वक्त पे आए हो। शिव, तुम्हारी और श्रुति की बड़ी याद आएगी। मुझे भी तुम दोनों की बड़ी याद आएगी। मालिक पासपोर्ट। हाँ, पासपोर्ट्स। मालिक उनके आने का वक्त हो गया। चलो चलते हैं। या नमस्ते जनाब। हाय। हेलो। दास। जी मालिक। पासपोर्ट्स। बाय द वे, विश यू वेरी हैप्पी जर्नी। थैंक यू। हैप्पी जर्नी। शुक्रिया।
पहुंचते ही फोन करना। हाँ ठीक है। चलती हूँ पापा। ठीक है बेटी, ठीक। ठीक है। मालिक, मालिक। हाँ? आपको क्या लगता है मालिक कि आपने सही किया है? एकदम सही। उन दोनों की दोस्ती देखी तुमने? ये उसे शादी करने को कहती है और वो इसे करने को कहती है। इन सब को देखने के बाद मोहब्बत के लिए एक दूसरे का दर्द सहने से बेहतर दोस्त बनकर रहेंगे तो सब लोग खुश रह पाएंगे, ऐसा मुझे लगा। इसलिए मैंने ऐसा किया। श्रुति ऐश्वर्या दोनों मेरी आंखों की मानिंद हैं। एक ने बताया जिंदगी क्या होती है तो दूसरे ने उसे जीना सिखाया। इन दोनों आंखों में से कोई आंख गंवाना मुझे मंजूर नहीं था। इल्म है हम तीनों के दरमिया का रिश्ता मोहब्बत और शादी से कहीं ज्यादा अहम है, बहुत ही पाक है। ऐसा रिश्ता हमारे दरमिया हमेशा के लिए रहना ही चाहिए और इसलिए उनकी शादी मैंने अपने जान से भी अजीज दोस्तों से करवा दी। दास, श्रुति और ऐश्वर्या दोनों बेहद खुश रहेंगी। मुझे यकीन है मैंने दुरुस्त किया है। मालिक, आप वाकई अजीम शख्सियत है मालिक। हाय, मैं अर्पिता। हाय। आई लव यू। क्या? आपसे शादी करना चाहती हूँ। माजरत चाहूंगा, मैं तो आपको जानता तक नहीं। लेकिन मैं आपको जानती हूँ। आपके करीबी दोस्त विनय और विजय को बड़े अच्छे से जानती हूँ। देखो शिव, हम जैसा कहेंगे वैसा तुम्हें करना सही होगा। कहा। मेरी शादी की बात है ना, तुम दोनों मेरे लिए जिस लड़की को भी चुनोगे मैं आंख बंद करके उससे शादी कर लूंगा, ये मेरा वादा है। एक्सक्यूज मी। तो शैल वी गो? अब चले? जरूर।